हेलो। अब हम चलते हैं सेक्शन 1.6 पे और एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे। इट विल बी कॉल्ड सबसेट्स। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए x इज कस टू x इज द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास। ठीक है, सपोज करो ये आपकी क्लास है, इसमें सारे स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स इसमें, ठीक है, गर्ल्स एंड ऑल बॉयज, जितने भी स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, इसमें टीचर्स और अदर स्टाफ मेंबर्स नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये इस सेट के एलिमेंट्स नहीं है, ओनली स्टूडेंट्स हैं। और एक सेट है बाई, एक सेट है बाई जिसमें सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास। कितनी क्लास हैं? सपोज करो आपके ये तो पूरा स्कूल है। इसमें जो क्लास 11th की क्लास होगी, इसमें 12th की क्लास होगी, इसमें 8th की भी क्लास होगी, बहुत सारी क्लास होंगी, बहुत सारी, ठीक है। अच्छा, उसमें कुछ स्टूडेंट्स क्लास 11 में होंगे, कुछ स्टूडेंट्स 8 में होंगे, कुछ 12 होंगे, लेकिन वो सारे होंगे क्या? एक स्कूल के अंदर ही होंगे, है ना। आपकी क्लास के हर स्टूडेंट स्कूल में भी तो है ना। यानी कि बाई का हर एलिमेंट, बाई का हर एलिमेंट एक्स में भी है, बाई का हर एलिमेंट एक्स में भी। तो ऐसे में हम कहते हैं कि बाई इज द सबसेट ऑफ एक्स। बाई इज द सबसेट ऑफ, और सबसेट को हम जो नोट करते हैं ए, इसका मतलब है इज ए सबसेट ऑफ और इज कंटेन्ड इन। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? इज ए सबसेट ऑफ और इज कंटेन्ड इन, ठीक है। तो चलिए डेफिनेशन याद करते हैं। ए, कैपिटल ए, सेट ए इज said to be a subset of set B if every element of A is an element of B। तो एक तरह से और समझते हैं। सपोज करिए आपके पास इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं सारे, कितने? 26 अल्फाबेट्स। वो क्या होंगे? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, डैश 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 एंड यू, बी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ठीक है। तो ये जो इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं 20, इनको मानते हम सेट बी। तो सेट बी क्या है? सच दैट एक्स, हम लिख सकते हैं एक्स इज सच दैट एक्स इज ए लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट, इन इंग्लिश अल्फाबेट। अच्छा, हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है, इसको, ओके। तो एक बी सेट हो गया हमारा, कैपिटल बी, जो इंग्लिश अल्फाबेट का सेट है। अच्छा, अगर एक सेट अनदर सेट ले और उस सेट को हम डिफाइन करें, ए इजकल्स टू ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू, तो हम सब लोग जानते हैं ये एक सेट है जो कि वॉवेल्स का है, ठीक है। अब देखिए क्या ये सेट इसके अंदर है? ये सारे देखो यहाँ पे मिल जाएंगे ना, ए बी, सॉरी, ए, ई, आई, ओ एंड दिस यू, मतलब ये पूरे सारे वॉवेल इंग्लिश अल्फाबेट्स के अंदर ही है। इसका मतलब ये ए क्या है? ए सबसेट है बी का। बी टोटल अल्फाबेट्स है और उनके अंदर क्या है? ए वॉवेल्स का सेट है। तो सारे वॉवेल्स उसी के अंदर आएंगे, अल्फाबेट्स के अंदर। इसलिए ए क्या है? ए इज सेट ऑफ बी, ए इज सेट ऑफ बी, ठीक है। तो ए सेट ऑफ बी का मतलब क्या है? जब भी ए स्मॉल ए लेते हैं, एलिमेंट्स ए का एलिमेंट्स है, तो ए बी का एलिमेंट भी होगा, ठीक है। सपोज करो ए की जगह हम आई ले लेते हैं, आई, तो आई क्या है? ए का एलिमेंट है, देखो ए का आई ए का एलिमेंट है ना, सबसेट ए का एलिमेंट है। तो क्या आई बी का एलिमेंट भी होगा? बी का तो बी के सेट, बी के अंदर ही तो ए है, इसका मतलब ये बी का सेट भी होगा, ठीक है। अब देखिए ओ, ओ क्या एलिमेंट है ए का? यस है। तो ओ क्या इसमें है? इसमें भी है। तो ओ एलिमेंट ऑफ बी का भी होगा। तो क्या है? अगर
ए सबसेट है और कोई भी सबसेट का एलिमेंट है तो कंपलसरी है कि वो एलिमेंट सेट बी का भी होगा। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, हम लिखेंगे ए इज द सबसेट ऑफ बी if some A is the element of set A implies that A will be also element of B. इसे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? कैपिटल A is a subset of B. A is a subset of B if small a is an element of A implies that small a also an element of B. अगर a कॉमा b का सबसेट नहीं है तो हम लिखेंगे a is not. a अगर b का सबसेट नहीं है तो हम उसको लिखेंगे a is not सबसेट ऑफ b. ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करते हैं, ए को बी का सबसेट होने के लिए बस इतना जरूरी है कि ए का हर एलिमेंट बी में हो, ए का हर एलिमेंट बी में हो, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि बी के सारे एलिमेंट ए में हो, बी के सारे एलिमेंट ए में हो। अभी हमने पढ़ा था, देखो 26 लेटर्स थे, इसको हमने बोला सबसेट बी, फिर हमने इसमें स्मॉल छोटा सबसेट निकाला, वॉवेल्स का सबसेट, वॉवेल्स का सबसेट, तो क्या होगा, इसके सारे एलिमेंट, ठीक है, अगर ए सबसेट ऑफ बी है तो ये कंपलसरी है कि ए के सारे एलिमेंट, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए मस्ट बी इन सेट बी, है ना, मस्ट बी इन सेट बी होंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि बी के सारे एलिमेंट सबसेट ए में हो। देखो यहाँ पर 26 है तो ओनली 5 वॉवेल्स थे केवल, ठीक है, तो बी के सारे एलिमेंट जरूरी नहीं होना है, मतलब ये पूरा का पूरा इंक्लूड हो इसमें, है ना, इसकी डायरेक्शन देखिए, ए पूरा का पूरा हो इसके अंदर, है ना, ऐसे करके। तो स्पेशल केस देखते हैं, पहला है ए सबसेट ऑफ ए, मतलब हर सेट अपना खुद का सबसेट होता है, हर सेट अपने खुद का सबसेट होता है, और दूसरा है एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है, क्योंकि एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट होता नहीं तो ये किसी का भी सबसेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल लेके समझ रहे हैं इसको। तो एग्जांपल 1 देखा था, सेट Q ऑफ रेशनल नंबर इज ए सबसेट ऑफ सेट R ऑफ रियल नंबर एंड बी राइट Q सबसेट ऑफ R। तो क्या है, Q आपका क्या है, रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर, ये सबसेट है ऑफ R रियल नंबर, है ना। सो हर रेशनल नंबर एक रियल नंबर है, कोई भी अगर रेशनल नंबर वो रियल नंबर है। सपोज करो अगर 3 है तो इसको हम 3/1 भी तो लिख सकते हैं, तो वैसे तो देखा कि रेशनल नंबर है और ये रियल नंबर भी है, समझ में आया। तो Q क्या बोल रहा है, हर एक रेशनल नंबर इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर सारे होते हैं। आप सेकंड देखिए, मान लीजिए कि कैपिटल ए इज द सेट ऑफ ऑल डिविजन ऑफ 56, और बी क्या है, बी इज द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर, प्राइम डिवाइजर ऑफ 56। तो 56 के डिवाइजर क्या क्या होंगे, 56 के बच्चों डिवाइजर होंगे 1, 2, 4, 7, then 8, 14, 28, 56, ठीक है। तो इसके प्राइम डिवाइजर क्या होंगे, 2, 7, है ना, हर प्राइम डिवाइजर भी होता है, तो इसका मतलब क्या है, B इज ए सबसेट ऑफ A। थर्ड पार्ट देखते हैं, ए लेट A इज कस टू क्या है, 1, 3, 5, एंड B क्या है, X इज such that X is odd natural number less than
6। तो क्या हो जाएगा, बी कितना हो जाएगा, ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो 1 कॉमा 3 कॉमा 5, ये हमारा ये हो गया। अब देखिए क्या ए सबसेट ऑफ बी है, हाँ इसमें भी है इसमें भी है, ठीक है, दोनों इक्वल है। और हमने कहा था ए सबसेट ऑफ ए भी होता है ना, अपने आप का खुद का भी सबसेट होता है, पहले ही पढ़ा था। ए सबसेट बी है तो, और बी सबसेट ऑफ ए भी हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, हमने अभी पढ़ा था। देखिए प्रॉपर्टी देखिए कि हर सेट अपना ही सबसेट भी होता है, ठीक है, तो दोनों इक्वल है, तो ये ए है, इसको भी यही मान सकते हैं, इसको देखा यहाँ पे, ये समझ में आ रहा है, तो इसलिए क्या है, ए इक्वल्स टू बी है, ये ठीक है। पार्ट 4 देखते हैं, ठीक है, तो सेट ए इक्वल्स टू क्या है, ए कॉमा ई आई ओ यू, और बी इक्वल्स टू कितना हो गया, ए कॉमा बी सी एंड डी। तो देखिए क्या ये जो ई है, ई इज द एलिमेंट ऑफ ए, क्या ये ई बी में है, नहीं, तो ई इज नॉट द एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो ए है वो बी का सबसेट हो ही नहीं सकता, उसके अंदर सारे एलिमेंट है ही नहीं, सो ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, है ना, और इवन बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। अब देखते हैं एक डेफिनेशन प्रॉपर सबसेट एंड सिंगल सबसेट। तो देखिए इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो ए को हम लोग क्या बोलेंगे, ए इज द प्रॉपर सेट ऑफ बी, इज प्रॉपर सेट ऑफ, ठीक है, और ये जो बी है इसको हम लोग बोलते हैं सुपर सेट, बी क्या हो गया हमारा, सुपर सेट, सुपर सेट, और ए क्या है हमारा, प्रॉपर सेट, प्रॉपर सेट ऐसे बोल देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सपोज सेट ए कंटेन 1 कॉमा 2 कॉमा 3, ठीक है, एंड बी इज कस टू 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4, ठीक है, तो देखिए ये 1 2 3 1 2 3 ये पूरा इसमें इंक्लूडेड है, इसका मतलब ए क्या है, इसका प्रॉपर सेट है। और सिंगल टर्न सेट बोलते हैं जिसमें हमारे केवल एक ही एलिमेंट हो, फॉर एग्जाम्पल स्मॉल ए, ये आपका क्या हो गया, सिंगल टर्न मतलब सिंगल एलिमेंट, तो इसको हम लोग बोलते थे सिंगल। एग्जाम्पल 9 देखते हैं, ठीक है, तो हमें ये सबसेट है या नहीं है इसको पुटअप करना है। तो पहला हम लोग देखते हैं 5 और डेट इज बी में, तो 5 क्या, 5 एक नल सेट है, और हम लोग जानते हैं 5 या नल सेट हर सेट का सबसेट होता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या पुटअप कर देंगे, यस 5 द सबसेट ऑफ बी, 5 द सबसेट ऑफ बी। अब नेक्स्ट देखते हैं ए एंड बी में, तो ए में देखिए कितने एलिमेंट है, 1 कॉमा 3, और बी में 1 कॉमा 5 कॉमा 9, क्या हुआ, है ना, तो जो 3 है इसका एलिमेंट तो है नहीं, तो क्या हुआ, ये इसका सबसेट नहीं होगा, सबसेट नहीं होगा, ठीक है। थर्ड ए और सी में देखते हैं, ए के एलिमेंट है 1 कॉमा 3, और सी के एलिमेंट क्या है 1 3 5 7 9। अब देखिए 1 और 3 इसमें इंक्लूडेड है, यस इसमें इंक्लूडेड है, इसका मतलब क्या, ए सबसेट होगा सी का। बी और सी में देखें, बी में एलिमेंट है 1 5 9, और इसमें भी एलिमेंट है 1 5 9, इसमें भी एलिमेंट मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, बी इज आल्सो सबसेट ऑफ सी। एग्जाम्पल 10 सिंपल है, इज ए सबसेट ऑफ बी, क्या ए बी का सबसेट है, नहीं, देखिए ए इसमें मिल रहा है, लेकिन देखिए ना तो ई बी में है, ना आई बी में है, ना ओ ना यू, है ना, क्यों,
E is elements of A, but E is not elements of B। ठीक है, इसका मतलब क्या है? नहीं, नो, आंसर इज नो। देन देखते हैं, इज बी सबसेट ऑफ ए? इज बी सबसेट ऑफ है, तो बी में क्या है? ए। देखिए बी ए है, ए इसमें भी है, लेकिन इसमें बी भी नहीं है। देखिए तो बी जो है हमारा, या बी है, बी एलिमेंट ऑफ सेट बी, बट इट द बी इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए। दोनों ही आंसर क्या हो गए हमारे? नो आंसर। अब हम एग्जाम्पल नंबर 11 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 थोड़ा ट्रिकी है, तो ध्यान से देखें। इनका कहना है लेट ए बी सी आर थ्री सेट। जो सेट ए है वो एलिमेंट है बी का। ये एलिमेंट नहीं है, पूरा सेट एलिमेंट, एक बी का एलिमेंट है। ठीक है, और ये बोल रहा है बी जो है वो सबसेट है सी का। तो पूछ रहे हैं क्या ए सी का सबसेट होगा? ध्यान से देखेंगे तो पहले बताइए, एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। पहले आंसर है इसका नो, आंसर नो, समझाते हैं। सपोज जो ये सेट ए है, सेट ए का एग्जाम्पल लेते हैं। ये सिंगलटन सेट है, सपोज का एलिमेंट बने सेट, ये अपने आप में एक सेट है। इसको सेट कर लिख सकते हैं, ए इज टू सेट, और सेट में कोई नंबर दे दिया। बी क्या कर रहा है? बी इज द सेट ऑफ सी, बी इज द, सॉरी, एंड ए इज द सेट ऑफ बी। तो बी को हम कैसे लिख सकते हैं? देखो बी में क्या क्या है? एक तो इसके अंदर सेट ए है ना। सेट ए इसका ऑलरेडी एक एलिमेंट की तरह काम कर रहा है, एलिमेंट है। और इसका सपोज करो दूसरा एलिमेंट हमने लिख दिया ये, तो इसको आप लोग इसने ब्रेसिस एलिमेंट के ए की जगह इसकी वैल्यू भी रख दो। ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा, 1 ये अपने आप में एक एलिमेंट है। ठीक है, ये अपने आप में एक एलिमेंट है ना। फिर बोलते सी। देखो बच्चों सी क्या है? बी इज द, सी का सबसेट बी है, तो सी इज टू, एक तो इसके अंदर बी एलिमेंट की तरह काम कर रहा है, मतलब बी के सारे एलिमेंट है। बी के एलिमेंट क्या क्या है? बी के एलिमेंट क्या क्या है? देखो ब्रेसेस कॉमा 2, और सपोज करो इसका एक थर्ड एलिमेंट अपने आप में। ये चीज समझ में आ रही है? थोड़ा ध्यान से देखेंगे, हमें मेन ध्यान देना है आपको इस पे। ठीक है, ये यहाँ पे अभी तक ऐसे सेट को ही रखा हुआ है। अब देखिए क्या ए बी का एलिमेंट है? क्या बी का एलिमेंट है? देखिए ध्यान से, बी का एलिमेंट है यस। क्या बी का एलिमेंट है? यस। क्यों? ए इज टू 1 और 1 बी का एलिमेंट। अब देखिए क्या बी सबसेट ऑफ सी है? क्या बी, ये जो बी है ये सी का सबसेट है? तो देखिए इसके एलिमेंट देखिए, इसका एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट है, तो उसमें मिल रहा है। देखो ये पूरा एलिमेंट मिल गया, पूरा एलिमेंट मिल गया, एलिमेंट देख रहे हैं, तो यस यस। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं हम लोग, मैं साइड में करते हैं। ठीक है, क्या आप ए सी का सबसेट है? अब यहां पे देखें, क्या ए जो ए है वो सी का सबसेट है? सबसेट है। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे, देखिए क्या है, ए इज टू 1, इसका एलिमेंट क्या है? इसका एलिमेंट है आपका 1। ठीक है, अब चेक करें क्या ये जो 1 है ये एलिमेंट है इन सी में? इन सी में नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि ए सी का सबसेट नहीं है, सी का सबसेट नहीं है। ठीक है, सबसेट नहीं है। चलिए अब हम रियल नंबर्स के कुछ इंपॉर्टेंट सबसेट देखेंगे। तो हम लोग जानते हैं नेचुरल नंबर का सेट, नेचुरल नंबर में क्या क्या एलिमेंट होते हैं? 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक। इंटीजर्स में क्या एलिमेंट होंगे? -3 -2, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक सारे नंबर।
ठीक है। रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि पी वाई क्यू के फॉर्म में होंगे और क्यू हमेशा इंटीजर होगा, है ना, कोई भी इंटीजर होगा। और रियल नंबर क्या होगा, रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखें क्यू के मेंबर क्या होंगे, ठीक है, ये कुछ भी हो जाएगा, -5/1 भी हो जाएगा, 5/7, है ना, 2 × 1/3 इसका टू 7/2 और -11/3, ठीक है। इसके साथ अगर इरेशनल नंबर फिर कौन से होंगे, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, इसको हम लोग कैसे लगते हैं, तो डिनोट करें लेटर सेट ऑफ इरेशनल नंबर, लेट अस डिनोट बाय टी, तो इच का टू कैसे लिख सकते हैं हम लोग, x इज सच दैट कि x इज द एलिमेंट ऑफ R एंड x इज नॉट एलिमेंट ऑफ, ठीक है। तो ये क्या होंगे जो बचेंगे कि x रियल नंबर तो होगा, एलिमेंट ऑफ रियल नंबर होगा, लेकिन उसमें क्या है x जो आपके एलिमेंट्स ऑफ क्यू वो सारे नहीं होंगे, तो बाकी क्या बचे, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर आप हटा दें तो बाकी क्या बचे, इरेशनल नंबर, यानी कि सारे रियल नंबर जो कि रेशनल नहीं है। तो टी के मेंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं, टी के मेंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं आपके देखिए, जो इरेशनल है 2√5 भी हो जाएगा या पाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज देखें, देखिए क्या ये जो सारे नेचुरल नंबर है ये जेड में से निकाले जा सकते हैं, देखो निकाले जा सकते हैं ना। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, ऑल नेचुरल नंबर और सबसेट ऑफ जेड, बिल्कुल ठीक है। अब ये -3 -2 और ये जो सारे नंबर हैं, है ना, क्या ये रेशनल की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, क्या ये रेशनल की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, बताओ, हाँ लिखे जा सकते हैं। देखिए आपके जो इंटीजर है वो क्या है, -5 -4 और समथिंग समथिंग 2 और 4, ये सारे देखिए रेशनल की डिवाइड बाय ये रेशनल की फॉर्म में भी लिखे जा सकते हैं। इसका मतलब क्या है, जो इंटीजर्स हैं वो रेशनल नंबर के अंदर भी है ना, सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर के अंदर है, यानी कि जो इंटीजर है वो सबसेट हो जाएगा आपके ऑल रेशनल नंबर पे, ठीक है। तो सभी रेशनल नंबर्स हैं उसके अंदर आप सारे इंटीजर मिल जाएंगे और उसके अंदर सारे नेचुरल नंबर्स मिल जाएंगे, देखो ध्यान से देख लिया हमने। अच्छा फिर देखते हैं जो इरेशनल नंबर है, जो इरेशनल नंबर है हमारे टी, वो कौन से हैं, रेशनल नंबर हटा दो, लेकिन वो सारे के सारे सबसेट हो जाएंगे आपके रियल नंबर में, क्या हो जाएंगे, रियल नंबर में, क्योंकि रियल नंबर में रेशनल प्लस इरेशनल में दोनों आते हैं, और इरेशनल में क्या हमने रेशनल नंबर हटा दिए थे, इसका मतलब टी सबसेट ऑफ रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे जो एन है और टी मतलब नेचुरल नंबर में और इरेशनल नंबर में डिफरेंस देखें तो क्या इरेशनल नंबर जो है उसमें नेचुरल नंबर आ सकते हैं, नहीं, ये आपका सबसेट नहीं होगा। अब हम इंटरवल्स समझते हैं, ठीक है, इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। तो इंटरवल्स क्या, ये सब होंगे, ये रियल नंबर्स के सबसेट होंगे, ये क्या रियल नंबर्स के सबसेट। तो मान लीजिए सपोज ए एंड बी बोथ आर द एलिमेंट्स ऑफ रियल नंबर्स, ए एंड बी बोथ आर एलिमेंट्स ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, एंड ए इज लेस देन बी, ऐसे मान के चलते ए बी से छोटा है कहीं पे, और ए और बी दोनों ही क्या है रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर का एलिमेंट है और रेशनल नंबर है, ठीक है। तो पहला हम देखते हैं इसको, हमने क्या कहा, ए कॉमा बी दोनों एलिमेंट्स है रेशनल नंबर के और ए क्या है लेस देन बी है, ए बी से छोटा है। अब देखिए तो पहला हम देखते हैं ओपन इंटरवल, ओपन इंटर ए कॉमा बी, इसमें क्या होता है ए कॉमा बी, इसको हम लोग लिखते हैं ओपन इंटरवल को, एक्स इज सच दैट ए, एक्स ए से तो बड़ा है लेकिन ये बी से छोटा है, तो इसमें क्या है
ए और बी के बीच के सभी नंबर शामिल होंगे, ठीक है, जितने भी रियल नंबर होंगे ए और बी के बीच के, लेकिन ए और बी इसमें इंक्लूड नहीं होगा, ए और बी इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, कैसे, राउंड ब्रैकेट से, राउंड ब्रैकेट से हम लोग कहेंगे ए कॉमा बी। फिगर देखिए, फिगर ये वाला जो बना है पहला फिगर, मतलब ए कॉमा बी को रिप्रेजेंट करेंगे इस ब्रैकेट से, राउंड ब्रैकेट से। और बनाएंगे कैसे, यहां पर नंबर ए है, स्मॉल सर्किल, हॉलो सर्किल, यहाँ पे नंबर बी है, मतलब वो रेंज है एक्स की वो वैल्यू जिसमें ए और बी के बीच के रियल नंबर है, लेकिन ए और बी शामिल नहीं है, ए और बी शामिल नहीं है। समझ में आ रहा है? सपोज करो ए और बी कुछ भी ले लेते हैं, सपोज करो ये था आपका 4 और ये हम कहें एक्स और ये कहते हैं सपोज करो 8, इतना ले ले, तो क्या होगा, इसके बीच के नंबर शामिल होंगे, एक्स की वैल्यू कौन कौन सी होंगी, एक्स की वैल्यू होंगी 5, 6 एंड 7, है ना, 4 और 8 नहीं होंगी, 3 वैल्यू होंगी इसके रियल के, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, देखो क्लोज इंटरवल, यहां से भी क्लोज है ए और इधर से भी क्लोज है बी। अब देखिए इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे ए कॉमा बी, ठीक है, ए कॉमा बी और क्लोज, क्लोज ब्रैकेट से, और इसको लिखेंगे देखिए x is such that a less than x, और x b से छोटा है, लेकिन ध्यान से देखेंगे यहां पे हम लगाएंगे इक्वल टू, यानी कि a भी इंक्लूडेड है और b भी इंक्लूड है, a भी इंक्लूडेड है और b भी इंक्लूड है। और यहाँ पे हम लोग कैसे बनाएंगे, डार्क सर्किल से, देखिए उसका मतलब ये भी इंक्लूडेड है, ये भी इंक्लूडेड है, और ये वाली आपकी ब्रैकेट हो जाएगी, ठीक है। हम लोग इस तरह से इसको लिखेंगे। फिर दो केस और आते हैं, हाफ ओपन हाफ क्लोज। तो हाफ ओपन हाफ क्लोज में देखिए, तो पहला एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, दिस ए कॉमा बी और राउंड ब्रैकेट, इसको हम लोग लिखेंगे देखिए x इज सच दैट, ठीक है, ए क्या है, ए इंक्लूडेड है, तो ए से लेकर इंक्लूडेड x लेस देन बी, बी इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। ये अपना फिगर हो गया, फिगर किसना, x is included but b is not included, a is included but b is not included, ठीक है। हाफ क्लोज का देख लीजिए, हाफ ओपन हो गया। अब हाफ क्लोज देख लीजिए, साइड में क्लोज, हाफ क्लोज को हम लोग कैसे लिखेंगे, a कॉमा बी, इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये वाला टर्म इंक्लूड है, बी इंक्लूड है, तो बी के साइड में ये वाली ब्रैकेट लिख दी। और लिखेंगे कैसे, इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट x इज सच दैट a इज नॉट इंक्लूडेड, तो इक्वल टू का साइन लगाएंगे x और लेस देन इक्वल टू b, b को इंक्लूड कर दिया, ठीक है। तो ये हाफ ओपन हाफ क्लोज में हो गए। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इसके, कुछ एग्जांपल देखते हैं। सपोज ए इक्वल्स टू आपका है, ये इंटरवल है, तो -3,5 है ना, रियल नंबर के इंटरवल है, और ये आपका बी इक्वल्स टू लिख रखा है इस तरह से -7, कैसे लिख सकते हैं इसको, इसको ए इक्वल्स टू लिख सकते हैं, ए इक्वल्स टू एक्स, क्या है, एक्स इज सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर है, क्योंकि इंटरवल है तो सारे रियल नंबर होंगे, और कैसे होगा, है ना, दोनों तरफ से इंक्लूडेड नहीं है, तो हम कहेंगे -3 नॉट इंक्लूडेड देन x लेस देन 5, होगा। b को हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए b इक्वल्स टू हो जाएगा x इज सच दैट x इज एलिमेंट्स ऑफ रियल नंबर, ओके, -7 less than equal to, because it is being included, x less than because it is not being included 9, ठीक है। इसको ओपन करें, क्या क्या इंटरवल होगा, देखिए -3 इंक्लूडेड नहीं होगा, तो एज का टू कितने पॉइंट है, -2, -1, 0, 1,
2, 3, 4, बाकी इंक्लूडेड नहीं है। इसके देखें कितना है, -7 से बीच का कौन कौन से पॉइंट है, देखिए -7 इंक्लूडेड है, तो -7 है ना, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 0, then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 नॉट इंक्लूड, है ना, 9 हमारा इंक्लूडेड नहीं है। अब देखिए क्या ए जो है वो सबसेट है बी का, है ना, मतलब ए के सारे एलिमेंट क्या बी में मिल रहे हैं ना, ये देखो सारे एलिमेंट मिल रहे हैं ना, यहाँ पे -2 से स्टार्ट हो रहा है, -2 से लेके, यस। कुछ छोटे से और देखते हैं एग्जाम्पल, देखिए 0, इधर से क्लोज हाफ, है ना, हाफ क्लोज हाफ ओपन का, तो इसमें क्या है, इसके बीच के सारे रियल नंबर तो हम लोग उसको कैसे लिख सकते हैं, है ना, नॉन निगेटिव, है ना, नॉन निगेटिव रियल नंबर्स और इंक्लूडिंग जीरो, जीरो यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। देखिएगा हमने एक्सक्लूडिंग इनफाइनाइट नहीं लिखा, क्योंकि इनफाइनाइट कोई रियल नंबर नहीं है, ठीक है, डिनोट करने के लिए इस तरह से इसको हम लिखेंगे। देखिए -∞ तो कॉमा 0 है और दोनों तरफ से मैंने राउंड ब्रैकेट है, तो इसको क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से देखिए, निगेटिव रियल नंबर्स, सारे रियल नंबर पे काम कर रहे हैं, ये हम लोग इंटरवल में बात कर रहे हैं, ठीक है। और हम क्या करेंगे, देखिए ये 0 क्या है, 0 एक्सक्लूडिंग 0, फिर से ध्यान दीजिएगा ना, एक्सक्लूडिंग -∞ नहीं लिखा है, क्यों, -∞ कोई भी रियल नंबर है नहीं, है ना, तो हम 0 को केवल एक्सक्लूडिंग हमने 0 किया, अदरवाइज हम क्या करते हैं एक्सक्लूडिंग -∞ भी लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है -∞ टू +∞। अब देखिए यहां से ध्यान से मैं इसको लिखूंगा ऑल रियल नंबर्स, है ना, -∞ से +∞ पूरी रेंज है, और मुझे लिखना था, देखिए राउंड ब्रैकेट है, इसका मतलब एक्सक्लूड होना चाहिए था, तो मुझे लिखना चाहिए था एक्सक्लूडिंग -∞ एंड +∞। नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये +∞ और -∞ कोई रियल नंबर नहीं है, ठीक है। तो मुझे लगता है यहाँ पे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे ये, और हम ये ढंग से समझ गए होंगे इंटरवल्स। अब एक छोटा सा और देख ले, कन्वर्जन सेट बिल्डर से इंटरवल फॉर्म में, जो इंटरवल फॉर्म अभी हम पढ़ रहे हैं, सपोज करो ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म में, x इज सच दैट x इज एलिमेंट्स ऑफ रियल नंबर, कॉमा -5 x लेस देन इक्वल टू 7, ठीक है। ये आपकी क्या है, ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखिए इसको हम लोग किस में बना रहे हैं, इंटरवल फॉर्म में, तो देखिए -5 है, ये इंक्लूडेड नहीं है इंक्लूडेड, तो हम यहाँ पे ये वाली ब्रैकेट लगा के लिख देंगे -5, और कहां तक जाए, 7 तक, 7 इंक्लूडेड है, या 7 इंक्लूडेड है, यहाँ पे लिखा और ब्रैकेट लगा दी स्क्वायर, ठीक है, ये इंक्लूडेड हो गया, सही है। सेकेंड हम देखते हैं, अगर कोई कहे इंटरवल फॉर्म में लिखा हुआ है -3, 5, इधर से स्क्वायर ब्रैकेट, इधर से राउंड ब्रैकेट लिखा हुआ है, तो हम देखिए इसको कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, x इज सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, बार बार हम क्यों लिख रहे हैं x इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, क्योंकि इंटरवल फॉर्म रियल नंबर के लिए डिफाइन की जा रही है यहाँ पे, है ना, x इज द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर एंड x क्या है, x देखिए -3 इंक्लूडेड है, तो -3 x इंक्लूडेड है, -3 से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहा है 5, लेकिन 5 इंक्लूडेड नहीं है, तो क्या होगा ये और सेट, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं 1.7 सेक्शन यूनिवर्सल सेट। तो जब हम किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में वर्क कर रहे होते हैं, किसी कॉन्टेक्स्ट में वर्क कर रहे होते हैं, तो बेसिक सेट होता है जिसके एलिमेंट और सबसेट्स होते हैं, जिससे हम डील करते हैं। इस बेसिक सेट को यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। यूनिवर्सल सेट को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो इसके सबसेट होते हैं वो सिंपल हम लोग A, B, C एसेट्रा से
डिनोट करते हैं, जैसे हम लोग अभी करते हैं, लेकिन यूनिवर्सल सेट कैपिटल यू से ही डिनोट होगा, कैपिटल यू से डिनोट होगा। ऐसे ध्यान समझते हैं, समझ करो। सपोज कि अगर हम लोग इंटीजर्स के बारे में बात कर रहे हैं, इंटीजर्स के बारे में बात करते हैं, सपोज करो हम लोग क्या इंटीजर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है ना? यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है? क्या ये, अगर हम कहें रियल नंबर्स की बात कर दे, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स उनके अंदर ही तो इंटीजर्स आते हैं। इसका मतलब अगर हम कहें सारे रियल नंबर्स, तो उसके अंदर अगर इंटीजर्स की बात कर रहा है तो उसका सबसेट हो जाता है। मतलब रियल नंबर क्या है, ये यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर ही आ गए, ठीक है। या कह दे हम रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स, तो उसके अंदर भी सारे इंटीजर्स आ जाएंगे, है ना। यानी कि हर इंटीजर एक रेशनल नंबर होता है। हर इंटीजर क्या होता है? हर इंटीजर एक रेशनल नंबर ही तो होता है। फॉर एग्जाम्पल जो आपका 3 है, कैसे लोग 3/1, है ना। हर इंटीजर क्या होता है? एक रेशनल नंबर ही होता है, -2/1, सही है। इसी तरह सपोज करो हम ह्यूमन पॉपुलेशन स्टडी कर रहे हैं, हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं, ये अपने लोग ह्यूमन पॉपुलेशन स्टडी कर रहे हैं, सपोज करो, है ना, ह्यूमन पॉपुलेशन। तो यूनिवर्सल सेट होगा, पूरी ऑल पीपल इन द वर्ल्ड, है ना, एक ह्यूमन पॉपुलेशन है, ये हमें यूनिवर्सल सेट हो गया, सारे ह्यूमंस ले लो उसके अंदर, यूनिवर्सल सेट हो गया। इसके अंदर आप बॉयज गर्ल्स जो उस तरह की पॉपुलेशन आपको, अफ्रीकन इंडियंस कोई भी है, स्टडी करेंगे तो यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। इसके अंदर सारे इस टाइप की चीजें होंगी। अब एक्सरसाइज करते 1.3। तो फर्स्ट देखते हैं कि मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। अब देखिए 2,3,4 क्या इसका सबसेट है? सारे एलिमेंट इसमें मिल रहे हैं, तो 2 3 4 है ना, 2 3 4 मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये सबसेट हो गया इसका, ठीक है। देखिए नेक्स्ट ABCBCD क्या मिल रहा है क्या? ये इसमें है ही नहीं, तो ये क्या है? नॉट सबसेट, इसका सबसेट नहीं है ये, ठीक है, उसके अंदर का एक और सेट। देखिए एक्स इज स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल, क्लास एक्स नाम का कोई स्टूडेंट है, वो क्लास 11th का ऑफ योर स्कूल का है, और एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, तो क्या हुआ, है ना। तो ये कोई भी स्टूडेंट पूरे स्कूल में से है, और उस स्कूल का ये वाला सेट बता रही है क्लास 11th का है, तो सारे क्लास 11th वाले स्कूल में तो रहते हैं, इसका मतलब ये इसका सबसेट है, उल्टा नहीं हो सकता, ये इसका सबसेट नहीं, ये सबसेट है। फिर देखिए नेक्स्ट, ऑल सर्किल्स, सर्किल्स विद रेडियस 1, है ना, सभी सर्किल्स में सिर्फ कुछ ही रेडियस के तो बन होंगे। क्या बोल रहे हैं? एक्स इज ए सर्किल इन द प्लेन, है ना, और ये बोले इज ए सर्किल इन द सेम प्लेन विद रेडियस ऑफ 1 यूनिट, मतलब कुछ सर्किल की रेडियस 1 यूनिट ही है। ये बोल रहा है ऑल सर्किल इन द प्लेन, ये सबसेट कैसे हो जाएंगे ना, ये वाले इसमें मिलेंगे नहीं, कुछ ही तो होंगे 1 यूनिट के, जो आपका 1 यूनिट रेडियस के, इसका मतलब ये सबसेट नहीं है। सॉरी मैंने क्या लिख दिया इसका, कि मैंने एलिमेंट लगा दिया, नॉट सबसेट। फिर देखिए एक्सिस ट्रायंगल इन द प्लेन, है ना, एक्स है कोई ट्रायंगल है, इधर देखिए एक्सिस रेक्टेंगुलर इन द, तो ट्रायंगल और रेक्टेंगल तो अलग अलग शेप है, यानी कि ट्रायंगल रेक्टेंगल के अंदर नहीं होंगे, है ना, ये इसका शेप वो नहीं है। एक्सिस इक्वेटोरियल ट्रायंगुलर प्लेन एट एक्सिस ट्रायंगल इन द सेम प्लेन, इन द सेम प्लेन, हर इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल तो है, इसका मतलब ये सेट हो जाएगा। एक्स इज इवन नेचुरल नंबर एंड एक्स इन इंटीजर, है ना, तो सारे नेचुरल नंबर इंटीजर में ही तो होते हैं, इसका मतलब ये आपका सेट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, तो ये बोल रहा है ए कॉमा बी सबसेट है जिसका एलिमेंट्स ए कॉमा बी है, इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी कॉमा सी, बी कॉमा सी, ये दिख रहा है देखो, इसका एलिमेंट ए कॉमा बी, इसका एलिमेंट ए कॉमा बी इसमें मिल रहा है, तो ये तो सबसेट है इसका, ए बी इसका सबसेट है,
इसका मतलब ये हमारा क्या है, ये फॉल्स है। ठीक है, तो देखिए ए कॉमा ई सबसेट ऑफ एक्स, एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो इंग्लिश अल्फाबेट्स कौन कौन से होंगे हमारे, ए कॉमा ई आई ओ यू, इतने होंगे। अब देखिए ए इसमें है, ए इसमें, इसका मतलब क्या है, ये ट्रू है ना, इसका सबसेट ही होगा। अच्छा 1, 2, 3 सबसेट ऑफ 1, 3, 5, ये तो क्लियर दिख रहा है ना, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये फाल्स है। इसका मतलब क्या हो गया, ये फाल्स हो गया। अब देखिए दिस सबसेट ए, क्या ये है, इसका मतलब इसके एलिमेंट इसमें होने चाहिए, इसके एलिमेंट इसके होने चाहिए, मतलब एलिमेंट ए इसमें है, तो ये क्या है, यस ट्रू। थोड़ा ध्यान से देखेंगे नेक्स्ट वाला, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इज दिस सबसेट इज द एलिमेंट ऑफ, ये देखो फॉल्स हुआ, क्यों, क्योंकि ये पूरा अपना सबसेट बोलो एलिमेंट है क्या, ये इसका एलिमेंट नहीं होगा। अगर एलिमेंट हो तो कैसे लिखते, ये लिखते, फिर यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ए लिखते, फिर बी कॉमा सी, तब अब ये इसका एलिमेंट है, तब ये इसका एलिमेंट हो सकता है ना। लेकिन ये पूरा ये इसका एलिमेंट नहीं है, सबसेट तो था उसका। सबसेट में के लिए हमने देखो क्या देखा था, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये दोनों में कंफ्यूजन, अगर ये 2 हो गए आगे के बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर से ध्यान से देखेंगे, ठीक है, एक बार और रिपीट करते हैं इस चीज को हम लोग एक बार और रिपीट कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्या सेट ए इज द सबसेट ऑफ दिस, हाँ इसमें से सबसेट बनाया जा सकते ए से, तो ये सबसेट तो है, लेकिन ये इसका एलिमेंट नहीं है। एलिमेंट है ए बी सी, ना कि ब्रैकेट, ये पूरा इसका एलिमेंट नहीं है। ठीक है, ये आपका ट्रू था और ये आपका फॉल्स है ना, ये इसका एलिमेंट तो ए बी सी है, ये बहुत ध्यान से देखेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन बहुत काम आएगा। अब देखिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, कौन कौन से होंगे, इसका सेट कौन सा हो जाएगा, ए मान लेते हैं, ए इक्वल्स टू इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, इवन है नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी कौन कौन से हो जाएंगे, 2, 4, है ना, इवन और लेस देन 6। अब देखें दूसरा कौन सा, इस सबसेट ऑफ, सपोज करो दूसरा सबसेट लिए बी लिया, x इज आल्सो ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, तो ये कौन कौन से डिवाइड 36 का नेचुरल नंबर 36 से डिवाइड करें, 1 डिवाइड कर देगा, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 एंड 36 इटसेल्फ। तो 2, 4 इसमें है, यस 2, 4 इसमें, इसका मतलब क्या है, ए इज सबसेट ऑफ बी, ये ट्रू है। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, ये थोड़ा ट्रिकी है, ट्रिकी क्वेश्चन है, पेशेंस के साथ देखिए। ए इक्वल्स टू गिवन है, उसका एलिमेंट क्या है 1, 2, और एक एलिमेंट उसका खुद अपने आप में कोई सेट है जिसके एलिमेंट है 3, 4 और एक एलिमेंट है 5। देखो इसमें एलिमेंट कितने हैं, 1, 2 और ये पूरा 3 और 4, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और जो 3 और 4 है, 3, 4 है, ये क्या है, अपने आप में ही एक सेट है, दिख रहा है, कर्ली ब्रेसेस से अंदर बनता है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। तो पहला एग्जांपल, पहला क्वेश्चन देखें, क्या 3, 4 इज सबसेट ऑफ ए, सेट ऑफ ए। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, देखने में तो लग रहा है कि ये है लेकिन नहीं है, ये क्या है, एलिमेंट इसके अंदर होने चाहिए, है ना। अगर ये ये सबसेट ऑफ ये हो तो ये एलिमेंट इसमें, मतलब ये 3, 4 इसमें एलिमेंट हो, उसको मिला के हम एक सेट बना पाए तो उसका सबसेट होगा। मतलब ये जो 3 है ये एलिमेंट्स होना चाहिए ए का, और 4 भी एलिमेंट्स होना चाहिए ए का। ध्यान से देखो, इसमें 3 और 4 एलिमेंट्स नहीं है ए का, क्लियर है, वो क्या है, सबसेट 3, 4 पूरा अपने आप में, पूरा का पूरा अपने आप में एलिमेंट है ए का। हम लोग ऐसे तो लिख सकते हैं इसको, दिस 3, 4 इज द एलिमेंट ऑफ ए,
लेकिन हम लोग इस तरह से नहीं लिख सकते, इस तरह से नहीं लिखते। तो 3,4 एक सबसेट ए से आप बना ही नहीं सकते, है ना। यहां से क्या बना सकते, देखिए 1 2 एलिमेंट है, 4 भी एलिमेंट हम बना सकते हैं, 1,5 बना सकते हैं, ये सबसेट है आपके ए का। 1,2 एक सबसेट है ए का, ठीक है। 1 कॉमा ये पूरा अपने आप में अगर एलिमेंट ले लें ऐसे करके तो ये सबसेट है ए का। क्लियर। तो इसका मतलब क्या है, ये गलत है, ये फॉल्स है। ये क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया। सेकंड देखें, अभी हमने कर ही लिया था, बोल रहे हैं 3,4 इज द एलिमेंट ऑफ ए, है ना, इज द एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। तो ए का एलिमेंट कौन सा, देखिए 1 ए का एलिमेंट है, 2 ए का एलिमेंट है, और ये पूरा सेट ए का एलिमेंट है, और 5 एलिमेंट है, तो ये क्या है, बिल्कुल ट्रू। ठीक है, अब देखिए इन्होंने थर्ड में क्या लिखा है, ये पूरा एक सेट लिया है इन्होंने, उसके अंदर एक एलिमेंट लिया है 3,4, और ये पूछ रहा है क्या ये सेट है ए का, क्या ये सेट है ए का, ठीक है। तो ये क्या है, ये देखो अपने आप में पूरा एलिमेंट है, मतलब ए में से ये एलिमेंट निकाल सकते हैं, देखो ए में से ये पूरा एलिमेंट निकाल सकते हैं, अगर निकाल तो उसका एक सेट बना सकते हैं। मतलब क्या है, ये पूरा एलिमेंट हमने ए से निकाला, है ना, 3,4 पूरा एलिमेंट, इसको एक एलिमेंट है, उसका एक हमने क्या किया, सेट बना लिया, बन जाएगा। तो इसका मतलब ये सबसेट है ए का, ये क्या हो गया, सबसेट हो गया ए का। अब देखिए तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एक तरफ हम लोग फोर्थ लिखते हैं, क्या 1 एलिमेंट है ए का, और दूसरी तरफ लिखते हैं क्या, फिफ्थ क्वेश्चन, क्या 1 सेट है ए का, है ना। देखिए 1 एलिमेंट, एलिमेंट तो है, देखो एलिमेंट उठ के आ सकता है, हाँ ये सही है ट्रू, लेकिन 1 क्या सबसे सेट है 1 का, नहीं, पहले सबसेट नहीं है, सबसेट मतलब 1 को पहले सेट बनना चाहिए। यानी कि अगर हम लोग लिखते इस तरह से, यहां से एलिमेंट निकाला 1, एलिमेंट निकाला 1, उससे बनाया एक सेट, सेट बना दिया, तो ये बन जाता, हाँ ये है सबसेट ए का। लेकिन अपने आप में एलिमेंट वो इसका सबसेट नहीं होगा, एलिमेंट से हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक सबसेट बनाया, एक सेट बनाया जो उसका सबसेट हो जाएगा, है ना। एलिमेंट से पहले सबसेट, एक सेट भी तो बनाए, अब जाके ये इसका सबसेट बनेगा। क्लियर। अब देखिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, डी आई आई, ये बोल रहे हैं 1,2,5, क्या ये एलिमेंट है ए के, इधर से देखते हैं और इधर से लिखते हैं 1,2,3, क्या ये सबसेट है ए का, ये वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नंबरिंग डालिए, डाल लीजिए, एट्थ क्वेश्चन। अब देखिए क्या 1,2,5 ये एलिमेंट्स हैं ए के, सॉरी, हाँ क्या ये 1,2,5 क्या एलिमेंट्स हैं ए के, क्या ये एलिमेंट्स हैं ए के, मतलब अब ध्यान से देखिए ये सब सेट लगा रखा है ना। अगर मैं लिखता केवल क्या 1,2,5 एलिमेंट्स हैं ए के, तो हम कहते यस 1,2,5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एलिमेंट्स हो जाते, ठीक है, एलिमेंट्स हो जाते, ठीक है। लेकिन हमने लिखा क्या है यहाँ पे, ब्रैकेट लगाया है 1,2,5, क्या ये पूरा एलिमेंट है का, देखो ये पूरा एलिमेंट नहीं है, आपको ये पूरा एलिमेंट नहीं मिलेगा। इसको समझाने के लिए क्या बताया है, इसको समझाने के लिए क्या बताया है, ये एलिमेंट है, फैट 3,4 ये एलिमेंट है, देखो ये मिल जाएगा पूरा एलिमेंट, लेकिन ये पूरा पूरा आपको नहीं मिलेगा, देखिए बेटा, तो इसका एलिमेंट नहीं है, ये एलिमेंट बन जाता। ऐसे 1,2,3 का एक सबसेट है का, मतलब ये कोई सेट हम क्या इसमें से बना सकते हैं, देखिए 1 निकाला यहां से, 1 निकाला, 2 मिला, 2 मिला, 3 मिला, देखिए 3 नहीं मिल रहा है, 3 एक सबसेट के अंदर में है, उसके अंदर एक सेट है, उसके अंदर 3 है, 3 आपको नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसलिए 1,2,3, और अगर इस तरह का कोई भी सेट हम ए से नहीं बना सकते, ए से नहीं बना सकते, इसका मतलब जो ये है, ये क्या हमारा इनकरेक्ट, ये हमारा इनकरेक्ट है, ठीक है, ये भी हमारा इनकरेक्ट।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, फिर से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। देखिए पहला क्या है आपका, ये वाला लेते हैं, फाई इज द एलिमेंट ऑफ ए। दूसरा लेते हैं, डू फाई इज द सबसेट ऑफ ए, और डू सबसेट ऑफ फाई इज द एलिमेंट ऑफ। ये चीजें, तो पहला देखें, डू फाई एलिमेंट ऑफ ए, तो क्या इसमें कोई भी फाई मिल पा रहा है? नहीं। पर हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो फाई है वो सबसेट होता है किसी का भी। फाई इज ए सबसेट ऑफ एनीथिंग, है ना, ये हमने पढ़ा था कि जो नल सेट होते हैं वो किसी के भी सबसेट हो जाते हैं ना, कहीं पे हो जाए, ये ध्यान रखना। अगर फाई एक सेट है, अब देखिए फाई एलिमेंट ए में है, नहीं है। फाई एलिमेंट ए में है, नहीं है, तो देखो ये तो हो जाएगा इनकरेक्ट, नहीं है। अब देखिए, क्या फाई सबसेट ए में है? करेक्ट। एम्प्टी सेट जो है, एम्प्टी सेट जो है वो हर सेट का सबसेट होता है। एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। अब इंपॉर्टेंट जाइए, दोनों में देखिए, क्या फाई सबसेट ऑफ ए एंड फाई सबसेट ऑफ ए, इनमें ध्यान से देखिए। तो फाई सबसेट ऑफ ए, फाई एक एम्प्टी सेट है, ठीक है, और यहां पे हमने ब्रेसेस लगा दी, मतलब फाई के अंदर फाई का एक सबसेट है, मतलब एक ये है, ये है, इसके अंदर हमने एक सबसेट बना दिया, एम्प्टी सेट, ठीक है। अब ये क्या ए में है? अब देखिए, इस तरह का कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, एलिमेंट इस तरह से कहीं नहीं होता है इसमें, ये ध्यान से देखेंगे, ये एलिमेंट बन गया। अब एलिमेंट ये वाला ढूंढोगे, ये नहीं मिलेगा, लेकिन फाइव सबसेट सबका होता है, इसी में इसी बता सकते हो, लेकिन ये एलिमेंट नहीं होगा। इज इट क्लियर? थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना ये, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ये जितने भी सबसेट्स हैं वो हमें लिखने हैं। इसको करने से पहले कुछ याद करिए कि एक तो हर सेट, मतलब फाइव एम्प्टी सेट, हर सेट का अपना सबसेट बन जाएगा, और जो सेट है वो खुद का भी सबसेट होता है, ठीक है, मतलब जो फाइव है एम्प्टी सेट है वो किसी का भी सबसेट हो जाएगा, और जो सेट है वो खुद का भी एक सबसेट होता है। ये दो चीज याद करेंगे, ठीक है। और फॉर ए सेट विद एन एलिमेंट देयर आर टू पावर एन सबसेट, तो अगर हमारे कोई सबसेट है, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट एन है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इससे 2 की पावर एन सबसेट बनाए जा सकते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है ए, तो सबसे पहले इसमें देखो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, ए 1 है, कितने 1 है, तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट सबसेट बनाया जा सकता है, एन इज टू 1 है, एन इज टू 1 है, तो कितने एलिमेंट सबसेट बनाया जा सकता है, 2 पावर एन, दैट इज 2 पावर 1 इज टू कितने हो गए, 2 बनाए जा सकते हैं। अब देखिए वो 2 कौन कौन से बन सकते हैं, 2 कौन कौन से बनाए जा सकते हैं, एक तो एम्प्टी सेट बनाया जा सकता है इससे, जो हर एक में होगा, और एक खुद का ही सबसेट, ठीक है, कॉमा कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं ए से, मतलब ए जो एलिमेंट है उसका 2 सबसेट बना लेंगे, एक इसमें से 5 निकाल लो और एक अपने आप का सबसेट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिखा है ए कॉमा बी, एन इसका टू कितना है, एन इसका टू 2 है, इसका मतलब 2 पावर 2 इसका टू 4 सबसेट बनाए जा सकते हैं। तो सब 4 सबसेट देखो कैसे कैसे बने, 4 सबसेट कैसे कैसे बनेंगे, देखो पहले तो आप इसमें से 5 निकाल के सबसेट बना लो, 5 निकाल के 5 का सबसेट बना दिया, सही है, 5 सबसेट निकाल के बना दिया, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, ए निकाल के सबसेट बना लो, एक एलिमेंट ए था, ए निकाल के सबसेट बना लिया, बी निकाल के सबसेट बना लिया, एक एक एलिमेंट निकाल लिया, निकाले कितने, 1 2 3 आंशिक कितने 4, और एक अपने आप का सबसेट बन जाएगा ए कॉमा बी, देखो 4 हो गए। थर्ड देखते हैं, थर्ड देखा कितना है, 1 कॉमा 2 कॉमा 3, फिर से वही करते हैं, इसको कितने एन इसका टू कितना है, देखो 3 एलिमेंट है, कितने सबसेट बना सकते हैं, 2 पावर 3 इसका टू 8 सबसेट बना सकते हैं। तो पहले इसमें से 5 सबसेट निकाला, नल सबसेट, फिर एलिमेंट 1 निकाल के सब उसका सबसेट बना लिया, 1 एलिमेंट निकाला, कर्ली ब्रेकेट क्लोज किया, सेट, ये सेट बन गया। फिर 2 से सेट बना लिया, 2 निकाला एलिमेंट और उसका सेट बना दिया, फिर 3 का बना दिया,
ये 3 का बना दिया। अच्छा 2 एलिमेंट निकालिए, 1,2 निकाल लो एक बार एलिमेंट, 1,2 एलिमेंट निकाल लो, बना दिया। अच्छा 1,3 निकाल लो, 1,3 एलिमेंट निकाल लिया। अच्छा 2,3 भी निकल सकता है, 2,3 भी निकल सकता है, और कोई नहीं निकलेगा। और एक अपने आप में 1,2,3 काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बन गया, 8 बन गया। उसके बाद है देखिए फोर्थ है आपका कितना, 5। तो 5 में कितने हैं, 5 है, 5 नल सेट, हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें n इजकस टू कितना, n इजकस टू है 0, 0 का मतलब तो कितने सेट बना सकते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 1, यानी कि एक सेट बनेगा। और वो सेट क्या होगा, एम्प्टी है, खुद तो है नहीं, इसका मतलब ये खुद का अपना एक सेट बना लेगा, जो लास्ट प्रॉपर्टी है ये एम्प्टी सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल, हमें ऐसे इंटरवल लिखना है इसको, है ना। तो ये देखो सेट बिल्डर फॉर्म दी, उसको इंटरवल लिखना है। तो पहला देखिए एक्स आपका रियल नंबर -4, और ये तो दोनों देखिए ये इंक्लूडेड है, ये इंक्लूडेड नहीं है, तो इंटरवल की फॉर्म में क्या लिख जाएगा, देखिए -4 तो इंक्लूडेड नहीं है, तो इसको राउंड ब्रैकेट कॉमा 6 इंक्लूडेड है, कॉमा 6 और स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। सेकंड देख लेते हैं, एक्स रेशन -12 नॉट इंक्लूडेड, एक्स 10 भी नॉट इंक्लूडेड, तो कैसे हो जाएगा, इधर भी आपने लगाया राउंड ब्रैकेट -2 मतलब नॉट इंक्लूडेड, और कहां तक जा रहा है -10 इट इज आल्सो नॉट इंक्लूडेड राउंड ब्रैकेट। इसमें कैसे देखा, देखिए 0 इंक्लूडेड, 7 नॉट इंक्लूडेड, तो हम कैसे स्क्वायर ब्रैकेट मतलब 0 इंक्लूडेड कॉमा 7 ये नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड है ना। इसको देखिए 3 इंक्लूडेड 4 इंक्लूडेड है ना, इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, तो 3,4 दिस इज इंक्लूडेड, दिस इज इंक्लूडेड, सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 6 देखते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 5 का उल्टा ही है। राइट द फॉलोइंग इंटरवल सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। देखिए नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड कैसे लिख सकते हैं, x इज सच दैट x इज द रियल नंबर, कॉमा कहां से, -3 नॉट इंक्लूडेड x नॉट इंक्लूडेड 0, हो गया। सेकेंड देखते हैं, है ना, इंक्लूडेड इंक्लूडेड, सो x इज सच दैट x रियल नंबर एंड 6 इंक्लूडेड x इंक्लूडेड 12, इसको देखिए नॉट इंक्लूडेड देन इंक्लूडेड कैसे लिखेंगे, बाकी आप कर लीजिएगा। 6 नॉट इंक्लूडेड x 12 इंक्लूडेड, ठीक है। ऐसे इसको कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, x इज सच दैट x इज एलिमेंट्स ऑफ रेशनल नंबर -23 इंक्लूडेड, सो लेट्स ग्रेटर देन इक्वल टू x, और ये क्या है नॉट इंक्लूडेड। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा आपका ये। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं ना, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग। यूनिवर्सल सेट वो लार्जर सेट होंगे जिनमें दिए गए सेट्स और सबसेट होते हैं। तो द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, इनके लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है, मतलब जिसके अंदर ये सारे राइट ट्रायंगल्स आ जाए, क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम बोल सकते हैं कि द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, हर तरह के ट्रायंगल्स का कोई सेट हो उसके अंदर राइट ट्रायंगल्स भी आ जाएंगे, ठीक है। ये हम ऐसे ही बोल सकते, देखिए द सेट ऑफ ऑल पॉलीगोनियल्स और पॉलीगॉन्स, इसमें क्या है, देखिए ये होगा, इसकी शेप होगी, फिर फोर्थ साइड, लेफ्ट साइड, एसेट्रा, ये सारे बहुत सारे डिफरेंट पॉलीगन्स होंगे, उसके अंदर क्या है सारे राइट ट्रायंगल्स आ जाएंगे। यह सेट ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर, सेट ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स, इसके अंदर भी अपने सारे राइट ट्रायंगल्स आ जाएंगे, है ना। अब देखिए द सेट ऑफ एक्सोसेल्स ट्रायंगल्स, इसमें क्या होगा सेम द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, है ना, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स, इसमें भी सारे आ जाएंगे, तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट बोले जा सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें गिवन है सेट ए इक्वल्स टू कितना है हमारा, ए इक्वल्स टू है देखिए 1,3,5, बी इक्वल्स टू है आपका 2,4,6 एंड सी इक्वल्स टू हमारा हो गया 0,2,4,6,8। ठीक है, अब पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसीडर्ड एज ए यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल थ्री सेट, मतलब ऐसा कौन सा सेट है जिसमें जिससे हम ये तीनों सबसेट बना सकते हैं, ए बी सी इसमें से बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सारे एलिमेंट आने चाहिए तो इसका कंबाइंड सेट बनाते हैं। इसका कंबाइंड सेट क्या है, जो सब में मिले। तो इसका कंबाइंड जो सेट होगा, अगर हम कहें कंबाइंड सेट है ना, इसमें सारे एलिमेंट आ रहा है वो होना चाहिए देखिए 0,1,2,3,4,5,6,8। तो ये सारे एलिमेंट ए बी सी के सारे एलिमेंट हो, कोई रिपीटेड नहीं होना चाहिए। अब पहला देखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है देखिए, इसमें 8 था, इसमें 8 नहीं है, तो मतलब ये यूनिवर्सल नहीं बन सकता। इसमें से आप ए बी सी नहीं बना सकते, नहीं। दूसरा तो 5 है, इसमें कुछ नहीं बना सकते। अब देखिए क्या ये वाला सेट में बना सकते हैं, देखिए इसमें से कंबाइंड सेट में से ये कंबाइंड सेट ये बना सकते हैं क्या, देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक तो है ही है, 8 तक तो है ही है, और 9, 10 एक्स्ट्रा है, 9 10 एक्स्ट्रा है। इसका मतलब इस वाले में से हम ए भी बना सकते हैं, बी भी बना सकते हैं और सी भी बना सकते हैं। तो ये आपका एज ए यूनिवर्सल सेट कंसीडर किया जा सकता है, यूनिवर्सल, इसमें सारे सेट बन जाएंगे। फिर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, हाँ यहाँ पे 7 भी तो रहा होगा, है ना, 7 तो रहा होगा, 7 तो था ही हाँ। लेकिन एक चीज नहीं, यहाँ पे देखिए 0 नहीं है, इसमें से 0 नहीं है। अगर 0 नहीं है तो इसमें से ये वाला सेट बनेगा ही नहीं ना, ये भी यूनिवर्सल सेट कंसीडर नहीं किया। तो ये हमारी होगी एक्सरसाइज नंबर 1.3 ऑफ चैप्टर 1 ऑफ योर मैथमेटिक्स बुक, है ना। तो नेक्स्ट जो हम है क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 1.8 से स्टार्ट करेंगे, और हम लोग सीखेंगे वेन डायग्राम्स। हम लोग क्या सीखेंगे, वेन डायग्राम्स। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।